हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग आपका जो होने वाला है और ये कब होगा, तो अभी तक जो डेट है, एग्जैक्ट डेट है, वो अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि भी जो आपकी एचपीएससी की जो डेट आएगी, तो वो जल्द ही आप लोगों को अपनी डेट, एग्जाम डेट है, वो देखने को मिल सकती है। और जो आप अपनी तैयारी करो, तो अपनी तैयारी को अप्रैल के अकॉर्डिंग आप करना, ठीक है। तो भाई आप ये सोच के करना कि भी मे भी हो सकता है कि भी आप लोगों का जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो जाए। अगर बाई चांस अप्रैल में नहीं हुआ, मई जून में गया, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी से ये सोच लिया कि भी हमारा तो जून जुलाई या अगस्त में जाके पता नहीं कब एग्जाम होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी नहीं करोगे, और बाई चांस आपका अप्रैल में अगर डेट आ गई, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है। तो देखिए, वैसे जो सीरियस कैंडिडेट है उन्होंने तो अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करके रख दी है, ठीक है, और वे अपना रिवीजन अब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की है तैयारी, और वे इसी कन्फ्यूजन में, पता नहीं एग्जाम तो एचपीएससी कब कराएगी, होगा या नहीं होगा, जो भी ये कोर्ट केस वगैरह जो भी चले हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भी चांसेज है कि भी आपका अप्रैल के अंदर क्या पता आप लोगों का एग्जाम हो जाए। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि भी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, यहाँ पे सिर्फ एचपीएससी पीजीटी की बात नहीं है, अगर अदर कोई भी एग्जाम है जिसकी भी आप प्रिपरेशन करते हो, तो सबसे पहले तो आपको उसका जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। उसके साथ आपका प्लस में फिर आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। तो ये सबसे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई आपको दो चीज़ें सबसे पहले पता करनी पड़ेगी जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, उसका पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एचपीएससी पीजीटी का जो आपका स्क्रीनिंग होगा, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो सभी के लिए ये पीजीटी के लिए, क्योंकि भी आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो जो आपका टोटल एमसीक्यू रहेंगे, जो आपका पेपर होगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 150 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और एक एमसीक्यू 1 मार्क के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको टोटल 150 एमसीक्यू और आपका जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। टाइम आप लोगों को क्या मिलेगी, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 घंटे 30 मिनट, मीन्स 2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वेटेज की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो देखिए, जो आपका रिटन एग्जाम है उसको जो वेटेज दी गई है वो आपकी 87.5% है, और इसी के साथ ही जो इंटरव्यू है उसको वेटेज मिली है 12.5%। तो अगर आपने यहाँ पे रिटर्न में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, तो मेन आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो रिटर्न के बेस पे होगा। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले लोगे रिटर्न के अंदर, तो फिर अगर कोई इंटरव्यू में सिफारसी भी होगा ना, तो भी भाई उसका काम नहीं चलेगा। आप अपना जो सिलेक्शन है वो इजीली ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम को वेटेज ज़्यादा दी गई है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू तो नए के बराबर है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करोगे। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि रिटन एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आना अपना, ताकि अगर इंटरव्यू में कोई सिफारसी बच्चा बैठा है तो वह बैठा ही रह जाए, ठीक है, और आप अपना सिलेक्शन ले लो। इसी के साथ ही यहाँ पे जो एचपीएससी का आपका पेपर होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है जो कि आपकी 1/4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और जो आपके 150 मार्क्स है या जो आपके 150 एमसीक्यू है, इसको किस तरह से बाइफरकेट किया गया है, किस तरह से जो आपका पेपर सेट होगा, तो कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो 150 मार्क्स को आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 50 मार्क्स और 100 मार्क्स, ठीक है। तो पहले बात करती हूँ मैं 100 मार्क्स की। तो 100 मार्क्स रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, भाई जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा, तो 100 क्वेश्चन तो उसको अपने सब्जेक्ट में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी के साथ ही फिर आपका जो नेक्स्ट रहेगा 50 मार्क्स का, ये कॉमन है सभी के लिए, जो भी पीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपके टॉपिक कॉमन रहेंगे। लेकिन जो 100 मार्क्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा वो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपको सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, अपनी जो 12th की बुक है वो अच्छे से करनी है। इसी के साथ ही जो भी आपकी ग्रेजुएशन की है, और इसी के साथ ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने हर एक बुक उठानी है। जो यहाँ पे एचपीएससी ने आप लोगों को सिलेबस दे रखा है, तो वह सिलेबस आप उठाइए, और उस सिलेबस को आप 12th की बुक में देखिए,
ट्वेल्थ में से करने के बाद फिर अगर वो ग्रेजुएशन में भी दे रखा है तो फिर आपको थोड़ा वहाँ से भी करना पड़ेगा। अगर वही सेम टॉपिक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप वहाँ से भी कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीपली आपसे पूछा जाएगा। ये केवीएस की तरह ऐसा नहीं होगा कि भी सिर्फ आपको ट्वेल्थ बेस तक ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी टॉपिक गिवन है आपके सिलेबस के अंदर वे आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक आपको करने हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा आपको अपनी जो तैयारी है वो कैसे करनी है, ट्वेल्थ की बुक, आपकी जो भी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके जो 50 मार्क्स है, ठीक है। तो जो 50 मार्क्स है तो देखिए 50 मार्क्स आपको कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी, फिर पेडागोजी में से कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगी, जनरल मेंटल एबिलिटी है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आपका है बेसिक न्यूमरेसी एंड डीआई, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द हरियाणा। तो हरियाणा पे फोकस रहने वाला है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 50 मार्क्स में से। अगर मैं यहाँ पे एक क्योंकि यहाँ पे जो HPSC है ना उसने ये तो बता दिया कि भाई 50 मार्क्स का रहेगा आपका ये जो जनरल पेपर है, कॉमन पेपर है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई साइकोलॉजी के कितने रहेंगे आपके क्वेश्चन, आपके हरियाणा जीके के कितने रहेंगे। लेकिन फिर भी एक यहाँ पे आप अंदाजा एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन आपको अकेले एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोजी में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही हरियाणा को भी वेटेज दी जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि भाई 10 क्वेश्चन कम से कम आपको अपने हरियाणा जीके में से भी देखने को मिले। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 50 की बात करती हूँ, 50 मार्क्स की, तो 50 मार्क्स में से तो कम से कम 25 to 30 मार्क्स आपको ये जो आपकी साइकोलॉजी है और जो हरियाणा जीके है ये आपको दिला देगी। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन पे करना है, ठीक है। और इसी के साथ ही आपके जो रिमेनिंग आपके टॉपिक है इनको भी नहीं छोड़ना है। और मैं आपको बता दूं जो आपका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन आपको ये 50 मार्क्स है ना जो आपका जनरल पेपर है यही कराएगा। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले कि भाई ये 50 मार्क्स नहीं, हमारा तो जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है और हम तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। भाई इस भूल में मत रहना कि भाई जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो इन 50 मार्क्स को अवॉइड करेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका सिलेक्शन ये 50 मार्क्स ही आपको दिलाएंगे। तो अपना सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। इसी के साथ ही आप अपने 50 मार्क्स के लिए भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो डेली कोशिश कीजिए आप 1 घंटा कम से कम, और 2 देश को तो और अच्छी बात है, तो 1-2 घंटा अपने 50 मार्क्स के लिए निकालिए और वही 2-3 घंटा आप अपने 100 मार्क्स के लिए निकालिए। और इस तरह से फिर आप अपनी तैयारी कीजिए। तो मेरा मेन पर्पज़ है आज की वीडियो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताना प्लस सिलेबस, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बोला है और स्टार्टिंग में भी बोला था कि भी कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न प्लस आपका सिलेबस। अब आपको सिलेबस और उठाना अपना, ठीक है। जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग HPSC ने जो सिलेबस है वो दे रखा है, तो अपना सिलेबस उसको चेक कीजिए। PGT कॉमर्स की तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगर यहाँ पे कोई कॉमर्स से रिलेटेड कैंडिडेट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि वे तैयारी करना चाहते हैं या नहीं। तो PGT कॉमर्स की मैं आपको कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं PGT कॉमर्स का सिलेबस उसको डिस्कस करूंगी। और अब हम एक तरह से बिल्कुल मैंने स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे अब आपको वीडियोज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और हम अपनी जो कॉमर्स है उसकी तैयारी करेंगे। तो कैसी तैयारी हुई हमारी हमने देख लिया भाई, आज हमने पैटर्न देख लिया है और कल मैं आप लोगों के साथ सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगी। और जैसे ही आप लोगों के पास अब यहाँ पे कोई भी बच्चा है PGT का, ठीक है, उसका किसी का कोई भी सब्जेक्ट है तो वो एक बार सभी अपना सिलेबस और चेक कर ले। सिलेबस चेक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना, अपना एक एक टॉपिक उठाना है और अपना जो टॉपिक है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, फिर आप उसको क्या करना, आपको रिवाइज करना है और रिवीजन जितना हो सके कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना है। और फिर लास्ट में आप अपने मॉक टेस्ट, MCQ और PYQ है ये जरूर लगाना। और इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप, वैसे तो मोस्टली सभी बच्चों को पता ही है एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन फिर भी अगर 1-2 बच्चे ऐसे जिसको नहीं पता तो उसको अब एक आइडिया हो चुका है या फिर दिमाग में से निकल चुका था एग्जाम पैटर्न, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भी ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हमारा PGT कॉमर्स से सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको अच्छे से करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर PGT जो HPSC का PGT स्क्रीनिंग है उसकी तैयारी हम आप लोगों को कराएंगे। और कोशिश करूँगी कि भी जो आपका 50 मार्क्स का है
पेपर, ठीक है, जनरल पेपर है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ मटेरियल देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।